बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है वो 13.2 एक्सरसाइज पे है, जिसमें हम कुछ लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें स्टेटमेंट है इसकी साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 7/25 is equal to cos inverse 253 over 325। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है। हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को लेते हैं यहाँ पर। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है। अच्छा, ये एक लॉन्ग इम्पॉर्टेंट है आपके पास, इम्पॉर्टेंट लॉन्ग। तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास है साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 7/25। हमने प्रीवियस वीडियोस में, जिसमें 13.1 हमने की थी, तो उसमें एक फार्मूला हमने यहाँ पर लिखा था साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए इंटू स्केयर रूट 1 माइनस बी स्केयर प्लस बी इंटू स्केयर रूट 1 माइनस ए स्केयर। ये हमारे पास फार्मूला था जो हमने लास्ट टाइम यूज़ किया था। उसमें मैंने ये ड्राइव करके भी दिखाया था इसका। अब यहाँ पर हम a की प्लेस पर 5/13 सब्सिट्यूट कर देंगे और b की प्लेस पर 7/25। तो ये फार्मूला आपके पास बन जाएगा साइन इनवर्स a की प्लेस पर आपके पास है 5/13 और स्केयर रूट 1 माइनस बी की प्लेस पर आपके पास 7/25। यहाँ पर देखें तो b का स्केयर है आपके पास, तो इसका स्केयर लेके आप लिख दें यहाँ पर। तो ये आपके पास आ जाएगा 49/625 प्लस b, तो वो आपके पास है 7/25 और a आपके पास है 5/13। तो यहाँ पर भी आप देखें तो a का स्केयर आपके पास है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 25/169। तो उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास है साइन इनवर्स 5/13। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पर जब आप 625 में से 49 माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 576 डिवाइडेड बाय 625। सिमिलरली यहाँ पर जब इसको लिखेंगे आप, ये आपके पास आ जाएगा 7/25। इसका भी एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 144/169। अब हम इनके स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स 5/13 576, ये 24 का स्क्वायर है आपके पास, और 625 ये 25 का, प्लस 7/25 144 12 और 169 13। इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये आपके पास आ जाएगा 24 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120 और 13 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 325 प्लस 12 को 7 से 84
और 25 को 13 से, तो अगेन ये भी आपके पास 325 आ जाएगा। अब उसके बाद हम इसका एलसीएम लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स 325 एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पर ये आ जाएगा 120 प्लस 84। जब दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स 204 ओवर 325। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने ये चीज़ कैलकुलेट कर ली, लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन की तरफ देखें तो हमने प्रूफ करना है कॉस इनवर्स को। तो हम इस रिजल्ट को लेट कर लेते हैं, लेट साइन इनवर्स 204 ओवर 325 इज इक्वल टू अल्फा। तो इसको फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पे साइन अल्फा इज इक्वल टू 204 ओवर 325। अब हमारे पास जो है एक आइडेंटिटी है जिसमें हम कॉस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और वो हमारे पास है कॉस अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये आ जाएगा 204 स्क्वायर ओवर 325 स्क्वायर। इसका आप एलसीएम लें तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 325 स्क्वायर, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 325 स्क्वायर माइनस 204 स्क्वायर। तो जब आप इसको कैलकुलेट यहाँ पर करेंगे इसका स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर आपके पास 325 स्क्वायर में से जब 204 स्क्वायर आप माइनस करेंगे तो ये आपके पास 253 का जो स्क्वायर है ये आपके पास आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 325 स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो ये आपके पास आ जाएगा 253 ओवर 325, और उसके साथ हमारे पास अल्फ़ा, दिस इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 253 ओवर 325, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड है हमारे पास। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो गया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास जो एक शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये भी इम्पॉर्टेंट शॉर्ट है, तो इसकी स्टेटमेंट आपके पास है tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/5 विच इज इक्वल टू tan इनवर्स 9/19। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं और उसको राइट के इक्वल प्रूफ करते हैं। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/5, और यहाँ पर हम जानते हैं कि tan इनवर्स का जो फार्मूला हमारे पास है ये है tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B इज इक्वल टू tan इनवर्स A प्लस B ओवर 1 माइनस AB। ये इसका फार्मूला हमारे पास है जो हम यूज़ करेंगे। तो ये आपके पास A वैल्यू है और ये आपके पास B। तो यहाँ पर फार्मूले में इसको पुटअप करें तो ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स A आपके पास है 1/4, B आपके पास है 1/5, 1 माइनस 1/4 इंटू 1/5। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे
तो ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स, ऊपर आपके पास 20 एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 5, इस साइड पे 4, नीचे भी आपके पास 20 एलसीएम आ जाएगा। तो 20 1 ज़ा 20 और 1, तो यहाँ पर 20 से 20 ये कैंसिल हो जाएगा। तो रिमेनिंग आपके पास जो है ये आ जाएगा tan इनवर्स 9/19, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड है। तो इस तरह हमारा ये दूसरा क्वेश्चन जो है ये भी सॉल्व हो गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये अगेन एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन 3 इम्पॉर्टेंट शॉर्ट, और इसमें लिखा हुआ है हमारे पास 2 tan इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 12/13। ये आपके पास है। इसमें हम इसकी राइट हैंड साइड को लेट करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 tan इनवर्स 2/3। अब यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स, तो हम इसको 2 मरतबा लिख सकते हैं इस तरह से, tan इनवर्स 2/3 प्लस tan इनवर्स 2/3। जो फार्मूला हमने ऊपर अभी इस्तेमाल किया था वही फार्मूला यहाँ पर लिख देते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B इज इक्वल टू tan इनवर्स A प्लस B ओवर 1 माइनस AB, ये आपके पास। तो हमारे पास जो है अगेन A की प्लेस पर भी आपके पास 2/3 आएगा और B की प्लेस पर भी आपके पास 2/3। तो ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स A जो है आपके पास 2/3 प्लस 2/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2/3 2/3 और 2/3। अब यहाँ पर आप इसका एलसीएम वगैरह लें तो ये आपके पास आ जाएगा 3 एलसीएम और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 + 2। नीचे जो आपके पास एलसीएम आएगा ये 9 आएगा और ये 9 माइनस 4। मज़ीद हम इसको देखते हैं तो इसको लिखा जा सकता है आपके पास tan इनवर्स, ऊपर ये आपके पास बन जाएगा 4/3 और जब नीचे वाली फ्रैक्शन को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9/5। तो पॉसिबल जो कैंसिलेशन होती है वो आप करें, तो 3 को 9 से कैंसिल कर दें, तो बाकी आपके पास जो है ये आ जाएगा tan इनवर्स 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12/5। अब ये देखें कि हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ करना है साइन के इक्वल। तो हम इससे इसको लेट कर लेते हैं, लेट से ये अल्फ़ा के इक्वल है। तो tan अल्फ़ा जो है आपके पास ये आ जाएगा 12/5। हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाते हैं और वहाँ से इसको साइन की वैल्यू को प्रूफ कर लेते हैं। तो ये आपके पास एक राइट ट्रायंगल है, ये आपके पास एंगल अल्फ़ा, ये परपेंडिकुलर उसको मैंने y कह दिया, ये बेस उसको मैंने x कह दिया और ये हाइपोटेनस उसको मैंने r कह दिया। तो tan की जो रेशो होती है हमारे पास वो परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर आपके पास 12 है और बेस आपके पास 5 है। तो यहाँ से r की वैल्यू फाइंड कर लें बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो r² इज इक्वल टू x² प्लस y²। x की वैल्यू आपके पास 5 है तो ये 25 हो जाएगा, y की वैल्यू 12 है तो ये 144। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 169। तो इस तरह जब स्क्वायर रूट लेंगे तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 13।
तो आर की वैल्यू इस तरह से आपके पास 13 आ जाएगी। अब हमें जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो है साइन। तो साइन अल्फ़ा हमारे पास बनेगा यहाँ पर, साइन की रेशो क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो वो आपके पास है y ओवर r। y की वैल्यू आपके पास 12 है और हाइपोटेनस आपके पास क्या है 13। तो दिस इंप्लाइज दैट अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 12/13, जो हमारे पास रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड है। इस तरह से हमारा ये तीसरा क्वेश्चन जो है वो भी इख्तिताम को पहुंचा। उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास ये भी आपके पास एक और शॉर्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसकी स्टेटमेंट है आपके पास tan इनवर्स 120 ओवर 119 इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स 12/13। तो इसमें हम राइट हैंड साइड को अज्यूम करते हैं, लेट करते हैं लेफ्ट राइट हैंड साइड को। तो वो हमारे पास राइट हैंड साइड है इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स 12/13। तो हम इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स 12/13 प्लस cos इनवर्स 12/13। और यहाँ पर हम एक फार्मूला इसका हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर्स में, वो था आपके पास cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b इज इक्वल टू cos इनवर्स ए बी। अगर यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर माइनस आएगा आपके पास, यानी यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा। तो ये आ जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर और सेम स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम ए और बी की प्लेस पर यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा cos इनवर्स ए आपके पास है 12/13, बी भी आपके पास है 12/13 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस ए आपके पास है 12/13। जब स्क्वायर लेके लिखेंगे तो यहाँ पर 144 ओवर 169। सिमिलरली यहाँ पर भी आपके पास क्या आएगा 144 ओवर 169। तो यहाँ पर हमारे पास जब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा cos इनवर्स 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 144 ओवर 169। जब 169 यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 169 में से 144 माइनस करेंगे तो ये 25 आपके पास 5 का स्क्वायर आ जाएगा और ये आपके पास 13 169। सेम आप यहाँ पर लिखेंगे 5/13। उसके बाद हम दोनों को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा cos इनवर्स 144 ओवर 169 माइनस 25 ओवर 169। 169 यहाँ पर आपके पास एलसीएम आ जाएगा 169 और यहाँ पर आपके पास है 144 माइनस 25। और अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें cos इनवर्स तो 114 में से 25 माइनस करें तो ये आपके पास आ जाएगा 119 ओवर 169। अब हमने ऊपर देखें तो हमने प्रूफ करनी है वैल्यू 10 की। तो हम इसको लेट करते हैं और इसको लिख सकते हैं हम इस तरह cos अल्फ़ा इज इक्वल टू 119 ओवर 169। यहाँ एक ट्राइंगल बना लें। ये ट्राइंगल से
क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए आसान होता है। इंफॉर्मेशन कंप्लीट जैसे होती है तो आप साइन और कॉस वगैरह की जो रेशोज़ हैं उसे फाइंड आउट करके तो रिक्वायर्ड रिजल्ट जल्दी से निकाल सकते हैं आप। तो ये अल्फ़ा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर उसको मैं वाई लिख रहा हूँ, और इसी तरीके से बेस जो है इसको मैं एक्स, और हाइपोटेनस जो है ये हमेशा राइट एंगल के अपोजिट होता है। अब कॉस की जो रेशो आपके पास आती है वो है बेस ओवर हाइपोटेनस, ठीक है। उसके बाद हम y की वैल्यू निकालेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ये आपके पास है आर स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। वैल्यूज़ को आप सब्सिट्यूट कर दें यहाँ पे। आर आपके पास है 169 स्केयर माइनस इज इक्वल टू एक्स आपके पास है 119 स्केयर प्लस वाई स्केयर। यहाँ से वाई स्केयर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा 169 स्केयर माइनस 119 स्केयर। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 14400, जो कि आपके पास 120 का स्केयर बनता है आपके पास। अब आप दोनों साइडों का स्केयर रूट लें तो ये आपके पास y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 120। तो इस तरह से y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 120, और जो हमने रिक्वायर्ड फाइंड करना था वो tan था। तो यहाँ से आप tan की वैल्यू निकालें तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर आपके पास है 120 और बेस आपके पास है 119। दिस इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स 120 बाय 119, जो कि आपके पास रिक्वायर्ड लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन ये वाला भी सॉल्व हो गया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 पे हम मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है साइन इनवर्स 1 बाय स्क्वायर रूट 5 प्लस कॉट इनवर्स 3। तो ये आपके पास यहाँ पर है, इसको हमने प्रूफ करना है पाई बाय 4 के इक्वल। ठीक है जी, ये हमारे पास है यहाँ पे। तो इसमें हम सबसे आसान फार्मूला हमारे पास है वो है tan का। हम इन दोनों को tan में कन्वर्ट कर लेते हैं और वहाँ से tan का फार्मूला लगा के हम रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास है, लेट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जो कि आपके पास है साइन इनवर्स 1 बाय स्क्वायर रूट 5 प्लस कॉट इनवर्स 3। अब यहाँ पर आप दोनों को लेट करें कि साइन इनवर्स 1 बाय स्क्वायर रूट 5 जो है ये अल्फ़ा के इक्वल है, और कॉट इनवर्स 3 जो है ये बीटा के इक्वल है। तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट 5 और कॉट बीटा इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से आप इससे कॉस की वैल्यू निकाल लें। तो कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। वैल्यू पुट करें यहाँ पे, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 बाय 5। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 4 ओवर 5 विच इज़ इक्वल टू 2 ओवर स्क्वायर रूट 5। तो इसको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं tan में, वो हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। तो यहाँ पर आपके पास है,
तो ये कॉज की वैल्यू नहीं फाइंड आउट हो गई, तो हमने टेन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो टेन एल्फा इज इक्वल टू साइन एल्फा ओवर कॉज एल्फा। साइन एल्फा की वैल्यू आपके पास है 1/√5 और कॉज की वैल्यू आपने फाइंड की है 2/√5। इससे ये दोनों √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2। सो एल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/2। और एल्फा जो हमने था हमारे पास वो था साइन इनवर्स 1/√5 इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास आ गया टेन इनवर्स 1/2 के इक्वल। जी, अब हम कॉड को भी टेन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा टेन, क्योंकि टेन हमारे पास कॉड का रेसिप्रोकल होता है, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/3। सो बीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/3। और बीटा जो था आपके पास यहाँ पर देखें तो हमने कॉट इनवर्स के इक्वल किया हुआ है, कॉट इनवर्स 3 इज इक्वल टू, तो ये आपने इस तरीके से 10 में कन्वर्ट कर लिया। अब दोनों वैल्यूज हमारे पास 10 में कन्वर्ट हो चुकी हैं। अच्छा, ये बताता जाऊँ, ये लॉन्ग है आपके पास, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है आपके पास। इसी तरह आपके पास अब हम जब दोनों की वैल्यूज़ को पुट अप करेंगे यहाँ पर, तो साइन इनवर्स 1/√5 प्लस कॉट इनवर्स 3, तो ये आपके पास बन जाएंगे टेन इनवर्स 1/2 और वो आपके पास आ जाएगा दूसरा टेन इनवर्स 1/3। अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे टेन का, जो हमने ऊपर क्वेश्चन में यूज़ किया है। तो ये आपके पास आ जाएगा टेन इनवर्स, ए की प्लेस पर आप पुट करेंगे 1/2, बी की प्लेस पर 1/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2 1/3। इसको सिंप्लीफाई करें, न्यूमरेटर का भी एलसीएम लें और डिनोमिनेटर का भी एलसीएम लें, तो ये आपके पास आ जाएगा 6, 3 1s are 3 और 2 यहाँ पर आ जाएगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर का एलसीएम लें तो ये आ जाएगा 6 माइनस 1। तो यहाँ पर क्लियर आप देख रहे हैं कि 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल। रिमेनिंग आपके पास जो है ये आ जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ पर देखें ये 5 और नीचे भी आपके पास क्या आ गया, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा टेन इनवर्स 1 और टेन इनवर्स 1 जो है ये आपके पास π/4 के इक्वल होता है। तो ये आपने राइट हैंड साइड प्रूफ कर दी जी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। ये आप बिल्कुल वैसे का वैसे ही करेंगे जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 किया था। तो 6 और 7 जो है सेम आप उसी पैटर्न से करेंगे। उसके बाद हमारे पास है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो ये एक और बहुत इम्पोर्टेंट जो है लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास तो इसमें आपके पास है कॉज इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये कॉज है और यहाँ पर 2 tan दिए में और हमने प्रूफ करना है रिजल्ट साइन में। तो हम एक काम करते हैं कि कॉज को भी हम ट्राइंगल बनाकर
इसको साइन इससे प्रूव कर लेते हैं, इससे भी हम इसको साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम इस तरह करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को अज्यूम करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास कॉस इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5। तो सबसे पहले हम इस तरह करते हैं, इसको रिजॉल्व करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा कॉस इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan को आप लिख सकते हैं, इसको अगर हम एक साइड पर सॉल्व कर लें और उसका रिजल्ट यहाँ पर पुट अप कर दें तो ये थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं इस तरह कि 2 tan इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/5। तो यहाँ पर आपके पास tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/5 1/5। तो यहाँ पर आपके पास जो है, जब इसको रिजॉल्व करेंगे आप तो ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स, आप ऊपर वाले का एलसीएम लें तो ये 5 आ जाएगा, 1 + 1 ये 2 हो जाएगा। सिमिलरली जब नीचे वाले का आप एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 25 माइनस 1। तो इस तरह से आपके पास ये आ जाएगा tan इनवर्स 2/5 और निचली फ्रैक्शन को लिखा जा सकता है 25/24। सिंप्लीफाई करें इसको तो ये आपके पास आ जाएगा 12, 5 इससे कैंसिल होके 5 रह जाएगा। जब इसको आप सिंप्लीफाई करके यहाँ पर लिखेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा tan इनवर्स, इसको पहले यहाँ पर लिख लें, फाइनल कर लें। तो tan इनवर्स, तो 5 1s are 5 और 5/12 आपके पास आ जाएगा। ये वाली वैल्यू इसकी वहाँ पर लिख दें तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 5/12। अब यहाँ से हम अगर cos को भी tan में कन्वर्ट कर लें तो tan का फार्मूला हमारे पास शॉर्ट फॉर्म में है, तो उस तरह फिर आपको फिर साइन निकालना पड़ेगा। तो हम दोनों को इस तरह करते हैं कि साइन की तरफ ले जाते हैं, हम ट्रायंगल मेथड जो है यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम फर्ज कर लेते हैं कि cos इनवर्स 63/65 इज इक्वल टू अल्फ़ा और tan इनवर्स 5/12 इज इक्वल टू बीटा। तो ये आपके पास आ जाएगा cos अल्फ़ा इज इक्वल टू 63/65 और tan बीटा इज इक्वल टू 5/12। तो ट्राइंगल हम यहाँ पर बना लेते हैं दोनों की। तो यहाँ पर आपके पास एंगल अल्फ़ा आ जाएगा, यहाँ पर ट्राइंगल बनाते हैं तो ये एंगल बीटा आपके पास आ जाएगा। ये परपेंडिकुलर y, ये x और ये r। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या आ जाएगा y, x और r। तो cos की रेशो जो हमारे पास होती है वो है बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस 63 है और हाइपोटेनस आपके पास 65 है, ये 65 आपके पास आ जाएगा। और सिमिलरली tan की जो रेशो आपके पास आती है वो है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पर हम दोनों पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं और सॉल्व करते हैं इसको यहाँ पे। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। r आपके पास 65 स्क्वायर, ठीक है, और x आपके पास है 63 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। जब आप y स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 65 स्क्वायर माइनस 63 स्क्वायर। तो जब इन दोनों का स्क्वायर को माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 256 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो है
इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं कि कहीं गलत ना हो जाए। ये 65 स्क्वायर माइनस 63 स्क्वायर, तो ये 256 आपके पास आ जाता है। यहाँ पे दोनों के स्क्वायर्स को माइनस करें तो यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर ये गलती हो रही है, यहाँ पर इसको सही कर लें तो ये 16 स्क्वायर आपके पास रह जाता है यहाँ पे। तो जब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो y आपके पास आ जाएगा 16। तो इस तरह ये आपने y की वैल्यू 16 फाइंड कर ली। और जब यहाँ पर आप इसको करेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर आपके पास r की वैल्यू नहीं है आपके पास, x आपके पास 12 है तो ये 144, या इसको लिख दें 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी ये प्लस है दरमियान में, तो ये आपके पास आ जाएगा 13 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से r की वैल्यू आपके पास 13 आ जाएगी, तो ये आपके पास 13 आ गया। उसके बाद हमने जो क्वेश्चन करना है वो आगे हमने इसकी साइन की वैल्यूज़ फाइंड करनी है दोनों से। तो साइन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो फर्स्ट में आपके पास साइन अल्फ़ा जो आपके पास आएगा वो है y ओवर r, y की वैल्यू 16 है और वो आपके पास 65 है। ये देखें, ये आपके पास y 16 और वो 65। यहाँ पर भी आपने साइन फाइंड करना है तो वो है आपके पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो यहाँ पर आपके पास साइन बीटा आ जाएगा इज इक्वल टू, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आपके पास है 5 ओवर 13, तो यहाँ पर आप इसको लिखेंगे 5/13। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर लें तो साइन इनवर्स 16/65 और यहाँ से बीटा इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13। तो इस तरह से आपने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड कर ली, जो कि हमारे पास वैल्यू इक्वल थी कॉस इनवर्स 63/65 डिवाइडेड बाय 65, और वो किसके इक्वल आ गया आपके पास साइन इनवर्स 16/65। यहाँ पर बीटा जो था वो आपके पास tan के इक्वल था, tan इनवर्स, और ये आपके पास बनता है 5/12, तो ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स 5/12 दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13। जी, अब दोनों की वैल्यूज़ आपके पास हैं, यहाँ पर आप पुटअप कर दें तो ये आपके पास बन जाएगा cos इनवर्स 63/65 प्लस tan इनवर्स 5/12 विच इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स 16/65 प्लस साइन इनवर्स 5/13। तो यहाँ पे आप साइन का फार्मूला यूज़ करें तो साइन इनवर्स a की प्लेस पर आपके पास है 16/65 स्क्वायर रूट 1 माइनस b स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 25/169 प्लस, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 5/13 इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस, यहाँ पर a का स्क्वायर लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 16 स्क्वायर, ठीक है, ओवर 65 स्क्वायर। जी, यहाँ पर हम जब इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स 16/65। जब इसका आप एलसीएम लेंगे तो 169 में से 25 माइनस करें 144, तो वो 12/169 आ जाएगा, सॉरी 12/13 आ जाएगा आपके पास, प्लस 5/13। जब 65 के स्क्वायर में से 16 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये 63 का स्क्वायर बनेगा, तो ये आ जाएगा 63/65। अब इनको मल्टीप्लाई करें आप तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 12 को और
इसका एलसीएम ले लेते हैं। हमारे पास एलसीएम आपके पास आ जाएगा 65 मल्टीप्लाइड बाय 13, तो दैट इज इक्वल टू 845। और जब 16 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो ये आपके पास आता है 192 प्लस फिर आप 63 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये 315 बन जाता है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिंप्लीफाई करें तो ये साइन इनवर्स 192 प्लस 315 दैट इज इक्वल टू 507 ओवर 845। तो जब आप इसको कैलकुलेटर में फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 507 डिवाइडेड बाय 845। तो ये आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये रिजल्ट आपके पास दे देगा 3/5, जो आपके पास रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड है। ठीक है, जो इसमें कॉमन फ्रैक्शन होगी वो फ्रैक्शन आपको कैंसिल करके डायरेक्ट उसका रिजल्ट दे देगा ये। तो इस तरह से ये आपके पास ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 वो फाइनल हुआ हमारा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है कि क्वेश्चन नंबर 9, अगेन ये एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 इम्पॉर्टेंट लॉन्ग। तो यहाँ पर आपके पास है tan इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 3/5 माइनस tan इनवर्स 8/19, और इसको हमने प्रूफ करना है इक्वल π/4 के। अच्छा, बहुत सारी बुक्स के अंदर ये जो कुछ प्रीवियस एडिशन अभी निकले हैं तो उसमें ये 19 की जगह मिसप्रिंटिंग है, तो ये 9 लिखा हुआ है, 1 नहीं लिखा हो, तो इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा इसकी। तो यहाँ पर आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 3/5 माइनस tan इनवर्स 8/19। हम इस पर tan का फार्मूला अप्लाई करते हैं। फर्स्ट 2 टर्म्स पर हम पहले tan का फार्मूला अप्लाई करेंगे। इनके ऊपर आपकी मर्ज़ी है, पहले इन दो को सॉल्व कर लें या इन दो को सॉल्व कर लें, तो उसके बाद फिर आप उसको रीअरेंज कर लीजिएगा। यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स, अच्छा ये यहाँ पर नहीं लिखते, पहले इन जिसको मैंने जिन tan को बेटा मैंने अंडरलाइन किया है इस पर tan का फार्मूला लगा दें, तो ये आपके पास आ जाएगा 4/5 प्लस 3/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4/5 इंटू 3/5 प्लस tan इनवर्स 8/19, ये आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो है, आप न्यूमरेटर का भी एलसीएम लें तो ये आपके पास आ जाएगा 5, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 7 आपके पास आ जाएगा। नीचे आपके पास एलसीएम आ जाएगा 25, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 12 tan इनवर्स 8/19। जी, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स 7/5 और मल्टीप्लाइड बाय 25 में से 12 माइनस करते हैं तो ये आपके पास 13 आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स 8/19। तो इसको कैंसिल कर दें आप, ये आपके पास
अच्छा, ये एक प्रॉब्लम हुई है यहाँ पे, ये हम यहाँ पर इसको दोबारा कर लेते हैं। यहाँ पर एक प्रॉब्लम आई है, ये 4/5 नहीं है, 3/4 है। ये 3/4 है आपके पास। यहाँ पर इसकी करेक्शन कर लें तो ये आपके पास 3/4, तो ये आपके पास मिस्टेकनली जो है निचले क्वेश्चन का वो लिखा गया है। जी, यहाँ पर इसकी तसहीह कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम, ये 3/4 था बेटा, तो ये गलती से यहाँ पर लिखा गया वो नीचे वाले क्वेश्चन की वजह से। तो यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स 3/4, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स यहाँ पर 3/4, और ये भी आपके पास क्या आ जाएगा 3/4। तो यहाँ पर जब इसको रिज़ॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 5 LCM और 3 + 3 ये 6, और यहाँ पर नहीं, ये इसका LCM अब चेंज होगा। तो ये आपके पास है ऊपर 20 LCM आ जाएगा आपके पास, और ये आ जाएगा 15 + 12, और नीचे भी आपके पास 20 और ये 20 - 9, तो 20 से 20 क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पर आपके पास tan इनवर्स 27/11 ये माइनस। जी, अब अगेन हम इस पे tan का फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगेन हमारे पास tan का फार्मूला आएगा, तो ये हमारे पास है tan इनवर्स a की प्लेस पर आपके पास है 27/11, और b की प्लेस पर आपके पास है 8/19 डिवाइडेड बाय 1 + 27/11 इंटू 8/19। जी, यहाँ पर अब इसका एलसीएम लेते हैं, दोनों अब न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ये आप 11 × 9 लिख दें यहाँ पे, और 19 को आप मल्टीप्लाई कर दें 27 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 19 × 27, तो ये 513 आपके पास आ जाता है, माइनस। इसी तरह आप 11 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 88। इसी तरह यहाँ पर 11 और 19 एलसीएम आ जाएंगे, और 11 और 19 को आप मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 209, और 27 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 216। तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आप सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स 513 में से 88 माइनस कर दें, 513 - 88, तो ये 425, और यहाँ पर 209 में 216 ऐड करें तो ये भी 215। तो बेटा ये दोनों कैंसिल हो के आपके पास 1 दे देंगे। तो और हम जानते हैं कि tan इनवर्स 1 जो है ये आपके पास π/4, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड थी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 11 में बताता जाऊं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो सेम एज क्वेश्चन 9 है, ये सेम इसी पैटर्न से आप सॉल्व करेंगे।
और उसके अलावा आपके पास नेक्स्ट जो है, हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है, ये भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग है। ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट आपके पास है साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65, और ये हमने इक्वल प्रूफ करना है π/2 के। जी, लेफ्ट हैंड साइड हम लेट करते हैं, तो ये आपके पास इक्वल है साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65। तो हम साइन का फार्मूला फर्स्ट टू टर्म्स पर अप्लाई करते हैं, जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। तो यहां पर ये आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स ए की प्लेस पर आपके पास 4/5 है, और स्क्वायर रूट बी की प्लेस पर आपके पास 5/13, तो ये आ जाएगा 25/169 प्लस उसके बाद आपके पास है बी आपके पास है 5/13, और ए की प्लेस पर आपके पास जो है वो है 4/5, तो ये आपके पास आ जाएगा 16/25 प्लस साइन इनवर्स 16/65। अब यहां पर आपके पास एलसीएम लेके हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो ये आ जाएगा 4/5, 169 में से 25 माइनस करेंगे 144, तो दैट इज द स्क्वायर ऑफ 12, और ये 13 प्लस 5/13, 25 में से 16 माइनस करेंगे तो 9, तो ये आ जाएगा 3/5 प्लस साइन इनवर्स 16/65। उसके बाद हमारे पास यहां पर अगर एलसीएम लें तो ये 65 आपके पास एलसीएम आता है। यहाँ पर देखें 13 को 5 से मल्टीप्लाई करें 65, 13 को 5 से मल्टीप्लाई करें 65, तो 65 एलसीएम, तो ये आपके पास आ जाएगा 48 और ये 15 प्लस साइन इनवर्स 16/65। अब यहाँ पर इसको ऐड अप करें तो ये आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स 48 प्लस 15 63 ओवर 65 प्लस साइन इनवर्स 16/65। अगेन आपके पास साइन का फार्मूला यहाँ पर यूज़ होगा। अब देखें ए आपके पास है 63 ओवर 65, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 16 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 65 स्क्वायर प्लस 16 ओवर 65, और यहाँ पर स्क्वायर रूट 1 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 63 स्क्वायर ओवर 65 स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लिखेंगे इसको इस तरह से 63 ओवर 65, 65 के स्क्वायर में से 16 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 63 स्क्वायर, तो वो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 63, और ओवर में क्या आ जाएगा आपके पास 65। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा 16 ओवर 65, यहाँ पर जब 65 के स्क्वायर में से 63 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये 16 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 ओवर 65। अब हमारे पास है, अब देखें दोनों हमारे पास दोनों डिनोमिनेटर में हमारे पास 65 स्क्वायर आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 65 स्क्वायर और यहाँ पर लिखेंगे 63 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। और हमने अभी ये कैलकुलेशन की है कि अगर 63 का स्क्वायर और 65 का स्क्वायर अगर ऐड किया जाए तो ये 65 का स्क्वायर बनता है। तो ये आपके पास 65 स्क्वायर दोनों कैंसिल होके ये आपके पास आ जाएगा 1, तो साइन इनवर्स 1 जो है वो आपके पास π/2 के इक्वल है, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड है।
सिमिलरली आप जब आखिरी क्वेश्चन जो है वो इसका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 12, वो भी इम्पॉर्टेंट लॉन्ग है। मैं जस्ट उसका हिंट दूंगा, वो क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूँ आपको। तो यहाँ पर आपके पास है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू π/4। चलें इसको कंप्लीट कर लेते हैं, हिंट नहीं देता इसका मैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जो है वो है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो 2 tan इनवर्स को हम ब्रेक करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/3 और प्लस tan इनवर्स 1/7। तो फर्स्ट इन दो पर tan का फार्मूला मैं अप्लाई करूँगा और जब इसका रिजल्ट आ जाएगा तो फिर उसको दूसरे के साथ हम मैच करके उस पर tan का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर बेटा आपके पास a की वैल्यू 1/3 है, b की वैल्यू भी आपके पास 1/3 है, 1 माइनस a आपके पास 1/3 और b भी आपके पास क्या है 1/3। tan इनवर्स 1/7, इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स, ये आपके पास 3 एलसीएम आ जाएगा और ये बन जाएगा 2। इस तरह हमारे पास ये 9 आ जाएगा, 9 माइनस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स 1/7। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 2/3 और जब डिनोमिनेटर की टर्म को फ्रैक्शन को सिंपल करेंगे तो ये आ जाएगा 9/8 प्लस tan इनवर्स 1/7। जी इसको हम अब सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाता है 4, 3, तो यहाँ से ये आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। जी अगेन इस पे tan का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो a की प्लेस पर आपके पास जो है, a की प्लेस पर आपके पास है 3/4 प्लस b की प्लेस पर आपके पास 1/7 और ये 1 माइनस 3/4 और 1/7। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स, जी एलसीएम ले इन दोनों का, ऊपर आपके पास आ जाएगा 4, 7 और ये आपके पास आ जाएगा 21 और ये आपके पास 4 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर 4 और 7 एलसीएम आ जाएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 28 माइनस 3, तो 4 7 से 4 7 क्या हो जाएगा कैंसल। तो उसके बाद आपके पास है tan इनवर्स 25/25, ये कैंसिल हो के आपके पास ये 1, तो tan इनवर्स 1 जो है ये आपके पास π/4 के इक्वल है, जो रिक्वायर्ड आपके पास राइट हैंड साइड है। इस तरह से हमारे पास ये 13.2 हमारी एंड हो गई। ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 से 20 तक हैं, ये इससे प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड कर दिए थे, तो वहाँ से आप इसको देखें, समझें, और जो चीज़ अगर आपको नहीं आती समझ तो आप कमेंट्स में लिख दें ताकि उसको दोबारा समझाया जा सके। ओके जी, इंशाल्लाह ज़रा नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।